Hello everyone, welcome back to this channel. Today we will discuss how to score and prepare for IGNOU term and examination, okay, which is scheduled from 1st June to 25th July 2026. Okay, and if you are beginner, then this video will help you to score and prepare for this exam. ओके एंड आप पहले एग्जाम दे चुके हो तो आपको पता होगा यू ऑलरेडी नो दैट हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम सो लेट्स स्टार्ट हियर वी विल डिस्कस MCS 213 दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओके सो इसके बारे में बात करते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं इस सब्जेक्ट को एंड मैंने कैसे प्रिपेयर करी थी वो उसकी बात ही मैं करूँगी ओके एंड इस सब्जेक्ट में मुझे कितने मार्क्स मिले थे वो भी मैं बताऊंगी ऑल्दो मेरे जब फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे ऑल सेमेस्टर के तो मैं अपने फाइनल रिजल्ट शेयर कर दूंगी यूट्यूब पे एंड सो स्टार्ट करते हैं कैसे प्रिपेयर करना है इसे एंड मैंने कैसे करी थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना पास्ट 2 to 3 years की पीवाईक्यू को देखना है पीवाईक्यू देखोगे तो ऐसे पता लग जाएगा आपको कितने क्वेश्चन रिपीटेड है लाइक 2023 में यहाँ पे देखो वाटर मॉडल एंड FTR फ्रेमवर्क सॉरी FTR रिपीटेड नहीं है इसमें बट हाँ इसमें वाटरफॉल एंड कोकोमो मॉडल ये रिपीटेड है इसमें भी आपको मिलेगा कोकोमो मॉडल एंड वाटरफॉल यहाँ पे आपको पूछे गए हैं 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे इन फर्स्ट 2 year में बाकी जो क्वेश्चन है ना इसमें आपको अननोन दिखेंगे जो 24 में पूछे गए हैं वो 23 में नहीं है तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के जाओ और वहाँ पे आप अच्छा पूरे क्वेश्चन का आंसर कर लोगे एंड अच्छा स्कोर कर लोगे क्योंकि वहाँ पे 24 पेज दे रखे होते हैं और सबको फिल करना होता है एंड आप ऐसा भी नहीं है कि आप क्वेश्चन स्किप कर दोगे तो पेज पूरे फिल हो जाएंगे जब क्वेश्चन पूरे लिखोगे तभी पेज पूरा फिल होगा सो दैट वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकोगे क्योंकि वो लोग पेज भी काउंट करते हैं या कितने पेज लिखे हैं पेज के बेस पे उन लोगों को लगता है कि ये बच्चा अच्छा लिखा है तो अब बात करते हैं कैसे पढ़ना है ये जो इसमें जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना तो आपको ये पीवाईक्यू में इम्पोर्टेंट टॉपिक ही दे रखे हैं तो ये पीवाईक्यू सिर्फ क्वेश्चन नहीं है इसके बेस पे ही आपको ब्लॉक्स देखना है सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट जितने भी पास्ट 3 year का जाना 3 year को प्रिपेयर कर लेना वो इनफ होगा 3 year के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना उस क्वेश्चन को पहले गो थ्रू कर लेना कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस बेस पे है ना बुक्स में जाना एंड बुक्स में देखना वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पीवाईक्यू के बेस पे आपको है ना सिलेक्ट करना है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैच्योरिटी मॉडल ये आपको पीवाईक्यू में इस टॉपिक पे क्वेश्चन मिल जाएगा ओके सो आपको इसे प्रिपेयर करना है ये माइंड में रखना है कि पीवाईक्यू में ये पूछे गए क्वेश्चन है तो इसमें जो दे रखा है ना मैच्योरिटी लेवल ये सब आपको प्रिपेयर कर लेना है एंड ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देख लेना ओके एवोल्यूशन देख लेना एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल देख लेना क्योंकि SDM भी पूछे हुए हैं पीवाईक्यू में सो ये जो 4 टॉपिक हो गए ना इंट्रोडक्शन एवोल्यूशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल एंड कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल ये 4 टॉपिक ही आपको इसमें कवर करना है इस यूनिट में सो बात करते हैं इसे पढ़ना कैसे है देखो बुक की लैंग्वेज होती है ना अगर आप पढ़ो आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड बट नहीं समझ में आता है अगर आप फ्रेशर हो तो आप यूट्यूब की हेल्प लो चैट जीपीटी की हेल्प लो गूगल का हेल्प लो वहां से समझने की कोशिश करो एंड इसे अंडरस्टैंड करके अपनी लैंग्वेज में एक शॉर्ट नोट्स बना लो जिसे जब आपका एग्जाम पास आएगा ना तो आप सिर्फ रिवीजन करो लास्ट टाइम एंड वहां पे जाके आप अपनी लैंग्वेज में लिखो क्योंकि देखो जब आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ये नहीं कि कैसे भी और कुछ भी लिख के आ जाना है जब आप अच्छा लिखोगे ही नहीं तो अच्छा स्कोर करने की उम्मीद कैसे रख सकते हो कुछ बच्चे बोलते हैं कि इग्नू में पास ही नहीं करते हैं वो अच्छे स्कोर नहीं देते हैं बिकॉज वो लोग अच्छा लिख के नहीं आते अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो आपको अच्छा लिख के आना भी पड़ेगा ना क्योंकि तभी आप अगर स्कोर इन केस आपको नहीं मिलते हैं तो आप उस चीज के लिए फाइट कर सकते हो री इवेल्युएशन के लिए जा सकते हो कॉपी चेक करा सकते हो
अगर आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ, मैं अच्छा लिख के आई हूँ, तो फिर कैसे चेक कराओगे? ऑफ कोर्स वहाँ पे वो लोग अच्छा देंगे, नहीं देंगे तो आपके एंड से भी वो कमी रहेगी। तो ये ऐसी कोई कमी खुद के एंड से नहीं रखनी है, आपको बेटर प्रिपेयर करके जाना है एंड सो दैट आप वहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिख सको। बिकॉज़ अगर आप टॉपिक के बारे में पता है तो वहाँ पे ऐड ऑन करके लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने भी सेम करी थी, मैंने टॉपिक के बारे में यूट्यूब, चैटजीपीटी, गूगल की हेल्प ली एंड वहाँ से समझने की कोशिश करी एंड उस अपने लैंग्वेज में मैं नोट्स बनाई हूँ। अपने नोट्स के कुछ पेज लगा दूँगी मैं इस वीडियो के एंड में। सो मेरे पढ़ने का मेथड ये था एंड इस सब्जेक्ट में मुझे मिले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 76। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएँगे, तो मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूँगी अपने ऑल सेमेस्टर के मार्क्स, ठीक है? सो इस वीडियो में मुझे बताना था कैसे पढ़ना है इस इग्नू के एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो ये वीडियो फ्रेशर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुके हैं और जो दे रहे हैं, उन्हें तो ऑलरेडी पता होगा कैसे पढ़ना है एंड कैसे स्कोर करना है। ओके, सो एवरी यूनिट्स में आपको ऐसे ही जाना है। आप इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो एंड उस टॉपिक को ही प्रिपेयर करो। लाइक यहाँ पे यूनिट 2 की बात करते हैं। सेम यूनिट में ऐसे ही करना, देखिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ओके, यहाँ यूनिट 2 आ गया और इसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है। लाइक इस सब्जेक्ट में एमसीएस 213 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं एंड इन एवरी ब्लॉक 4 यूनिट्स आर देयर। ओके, सो सिलेबस काफ़ी लंबा है एंड आपको उसमें सिलेक्टेड ही पढ़ना है। लाइक यूनिट 2 में आओगे तो एसआरएस, ये पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। तो हमें यहाँ पे इस यूनिट में सिलेक्ट करना है कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ओके, एसआरएस इम्पोर्टेंट है। मॉडलिंग द सिस्टम आर्किटेक्चर आप देखोगे तो मिल जाएगा ये आपको पीवाईक्यू में। ईआर डायग्राम पढ़ लेना। ये आपको डाटा डिक्शनरी ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछे गए हैं। डाटा फ्लो डायग्राम ये भी पूछे गए हैं। तो आप पीवाईक्यू अगर आप देख लोगे ना पहले तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो ये इस क्वेश्चन को हमें प्रिपेयर करना ही है, एनी हाउ करना है। ओके, एंड जब आप प्रिपेयर करो तो सेम टाइम में अपनी लैंग्वेज में उसे अपनी लैंग्वेज में बनाओगे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, तो वो आपके एग्ज़ाम के टाइम में लास्ट टाइम रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो आपको बार-बार पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एंड यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप एंड स्पेसिफिकेशन ये टॉपिक आप पढ़ भी सकते हो एंड स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये टॉपिक में मुझे तो नहीं दिखा है बट आपको दिखता है तो आप पढ़ लेना। ओके एंड ओवरव्यू ले लेना टॉपिक का। बट हाँ, इसको ऐसे डेप्थ में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो ये 2 जो टॉपिक है ना, जो बताए हूँ, ये 2 टॉपिक ही केवल इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पीवाईक्यू आप देखोगे तो ये 2 टॉपिक रिपीटेड हैं कुछ ईयर में। सो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। ओके।